दुनिया की सियासत में कई बार दुश्मनियां बनती बिगड़ती देखी गई हैं, लेकिन जब दो अरबपति, दो सबसे ज्यादा ताकतवर और मुतनाज़ा शख्सियात जो कल तक एक दूसरे की ताकत बने हुए थे, अचानक खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो जाएं, तो सवाल सिर्फ जाती अना का नहीं रहता, बल्कि पूरी की पूरी सियासी बसात हिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त अमेरिका की सियासत को हिला कर रख चुके हैं और इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते नजर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हस्सामुल हक। नाजरीन, कहानी का आगाज होता है चंद साल पहले, जब एलॉन मस्क, जो टेस्ला, स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसे बड़े मंसूबों के मालिक हैं, खुलकर ट्रंप के हामी बनकर सामने आते हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अरबों डॉलर की मदद करते हैं, जलसों में साथ रक्स करते दिखाई देते हैं, हत्ता कि अपने बेटे को व्हाइट हाउस ले जाकर ट्रंप से मिलवाते भी हैं। 2024 के इंतखाबात में एलॉन मस्क ट्रंप की फतह के बड़े सहूलतकार समझे जाते थे। इसके बाद उन्हें ट्रंप इंतजामिया में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकारी अखराजात में कमी का महकमा, जिसे मुख्तसरन डॉज कहा जाता है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ट्रंप ने अपनी पूरी दूसरी मुद्दत के आगाज में एक बड़ा बजट बिल पेश किया, जिसे वो फखर से बिग ब्यूटीफुल बिल कहते रहे, और इस बिल में टैक्स में कटौतियां और बड़े पैमाने पर सरकारी अखराजात शामिल थे। लेकिन एलॉन मस्क के लिए हैरत की बात यह थी कि इसमें माहौलियाती तब्दीली, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी या टेस्ला जैसे मंसूबों के लिए कोई खातिर ख्वाह सहूलियात शामिल नहीं की गई थी। यही वो मोड़ था जहां दोस्त दुश्मन बन गए। मस्क ने इस बिल को अमेरिका की मईशत के लिए तबाहकुन करार दिया और खुलकर ट्रंप पर तनकीद शुरू कर दी, और उन्होंने ना सिर्फ अपनी सरकारी जिम्मेदारी छोड़ दी, बल्कि खुलेआम ऐलान किया कि अगर यह बिल पास हुआ तो वो अमेरिकी सियासत में एक नई सियासी धड़ा, नई पार्टी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप ने इस तनकीद को हल्का नहीं लिया और उन्होंने एलॉन मस्क पर तंज करते हुए कहा कि अगर मस्क को सरकारी सब्सिडीज ना मिलती तो वो कब के अपने कारोबार समेटकर जनूबी अफ्रीका वापस जा चुके होते। यहां तक कि सहाफियों के सवाल पर ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें देखना पड़ेगा, शायद मस्क को मुल्क बदल करना ही पड़े। यह भी कहा गया था ट्रंप की जानिब से। हालांकि कानूनी तौर पर मस्क को देखा जाए तो मस्क 2002 से अमेरिकी शहरियत रखते हैं, लेकिन ट्रंप का यह बयान जलती पर तेल को छिड़कने के मुतरादिफ है। और इसी दौरान 4 जुलाई यानी अमेरिका के यौम आज़ादी पर एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल कर दिया, जिसमें आवाम से सवाल किया गया, क्या आप रिवायती 2 पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहते हैं? इस पोल पर 12 लाख से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया और 2 के मुकाबले में 1 के तनासुब से अक्सरियत ने हाँ में जवाब दिया। अगले ही दिन एलॉन मस्क ने एक धमाका खेज ऐलान किया, जब अवाम 2 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत से नई सियासी जमात चाहती हैं तो उन्हें वो जरूर मिलनी चाहिए। आज अमेरिका पार्टी कायम की जाती है ताकि आपको आपकी आज़ादी वापस दी जा सके। यह ऐलान सामने आते ही अमेरिकी सियासत में खलबली मच गई और मस्क ने वाजिया कर दिया कि फिलहाल ये पार्टी सदारती उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, बल्कि अगले 12 माह में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट की नशिस्तों पर फोकस करेगी, ताकि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस में कलीदी किरदार अदा किया जा सके। मस्क ने खास तौर पर यह कहा कि हम 2 या 3 सेनेट सीटों और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करेंगे, ताकि फैसलाकुन वोट हमारे हाथ में हो सके। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिवायती अंदाज में जवाबी हमला किया। एयरफोर्स 1 में सवार होने से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नई पार्टी बनाना एक अहमकाना हरकत है। अमेरिका हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम पर चलता आया है। तीसरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंतशार और उलझन पैदा कर सकती है और कुछ नहीं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी हमलों का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने कहा कि मस्क पिछले 5 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए, बिल्कुल उसी तरह किरदार अदा कर रहे हैं एलॉन मस्क। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अगर उनकी मर्जी चलती तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जबरी खरीदारी का कानून नाफिज हो जाता, लेकिन उनकी बजट बिल ने अमेरिकियों को आज़ादी दी है कि वो चाहे तो पेट्रोल, हाइब्रिड या किसी भी नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी खरीद सके। इसी बयानबाजी के दौरान मस्क और ट्रंप के दरमियान में इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार करते गए। एक तरफ मस्क है, जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स और अमेरिका में कारोबारी ताकत का बड़ा इस्तारा है, और दूसरी तरफ ट्रंप है, जो अमेरिका के सदर और कदामत पसंद वोट बैंक के मरकजी किरदार है। सवाल यह है कि क्या एलॉन मस्क की नई अमेरिकी पार्टी वाकई अमेरिका की सियासी बसात उलट देगी, या यह सिर्फ एक और अरबपति का वक्ती गुस्सा और सियासी स्टंट साबित होगा? और सबसे बढ़कर, क्या मस्क और ट्रंप की यह जंग, जो जाती तलखी से शुरू हुई थी, अमेरिका के मुस्तकबिल पर भी असर डालेगी?
फिलहाल माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में रिवायती रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान में जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन एलॉन मस्क के पास वो वसाइल की कमी नहीं है, और अगर वो संजीदा हैं तो यह जंग सिर्फ जाती नहीं रहेगी बल्कि अमेरिकी सियासत की तारीख का रुख मोड़ सकती है। फिलहाल अमेरिका और पूरी दुनिया की नजरें एलॉन मस्क और ट्रंप की इस सर जंग पर जमी हुई हैं। तो नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर क्या ट्रंप की जगह पर आपको एलॉन मस्क नजर आ रहे हैं? आप क्या ख्याल रखते हैं इस तीसरी पार्टी के मुतालिक जो दो पार्टी का निज़ाम है? क्या अमेरिका पार्टी उस दो पार्टी के निज़ाम को कुचल देगी? और अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हमारे साथ रहिए।